स्कूल में आई नई परी टीचर। सोनपुर गांव के सरकारी स्कूल में कालिका नाम की नई प्रिंसिपल आई थी। कालिका प्रिंसिपल थोड़ी अजीब थी। वो स्कूल में किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती थी। वो ज्यादातर अपने कैबिन में ही रहती थी। संगीता, तुझे ये नई प्रिंसिपल कुछ अजीब नहीं लग रही? ये ना तो कुछ बोलती है और ना ही अपने कैबिन से बाहर निकलती है। इससे अच्छी तो हमारी पहली वाली प्रिंसिपल थी। वो हम सबसे कितने प्यार से बात करती थी। पता नहीं वो हमारे स्कूल को छोड़कर क्यों चली गई। सही कह रही हो चंदा। कल जब मैं प्रिंसिपल मैम के कैबिन के पास से जा रही थी तो अंदर से बहुत ही अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई जानवर अंदर गुर्रा रहा हो। हमारी नई प्रिंसिपल कहीं कोई जानवर तो नहीं है जैसे भेड़िया फिल्म में होता है? नहीं पागल, ये सब फिल्मों में ही होता है, असल में नहीं। हो सकता है प्रिंसिपल मैम को जानवरों वाला फिल्म देखने का शौक हो और वो मूवी की ही आवाज होगी। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल मैम आ जाती है। बच्चों, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? वो मैम कुछ नहीं, हम बस पानी पीने जा रहे थे। अच्छा, घबराओ नहीं, जाओ, मुझे भी प्यास लगी है, एक गिलास पानी मेरे लिए भी लेकर आओ। तभी वो दोनों लड़कियां जल्दी से पानी लेने चली जाती है। उसके बाद प्रिंसिपल मैम के लिए पानी लेकर आती है। तभी वहाँ पर उसकी क्लास टीचर सुगंधा मैम आती है। तुम दोनों ये पानी लेकर कहाँ जा रही हो? वो मैम, प्रिंसिपल मैम ने पानी मंगाया है, हम वही जा रहे हैं। चलो, ये पानी मुझे दो और तुम दोनों अपने क्लास में जाओ। ये पानी मैं उन्हें दे दूंगी। उसके बाद सुगंधा मैम पानी का गिलास लेकर प्रिंसिपल मैम के कैबिन में चली जाती है। तुम ये पानी खुद पियोगी या मैं पिलाने में तुम्हारी हेल्प करूं? कालिका परी। तभी प्रिंसिपल मैम एक काली परी में बदल जाती है। कौन हो तुम और मेरे बारे में कैसे जानती हो? अपना असली रूप दिखाओ। तभी सुगंधा मैम एक बहुत ही खूबसूरत परी में बदल जाती है। सुगंधा परी, तुम यहाँ मेरे स्कूल में क्या कर रही हो? जो तुम यहाँ कर रही हो वही मैं भी कर रही हूँ। फर्क बस इतना है, तुम ये सब अपने स्वार्थ के लिए कर रही हो और मैं ये सब इन मासूम स्टूडेंट के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्कूल में आने की? चली जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे सही कह रही हो तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता, इसलिए तो तुम्हें परी लोक से धक्के देकर निकाल दिया गया था। हमें लगा परी लोक से निकाले जाने के बाद तुम सुधर जाओगी, लेकिन कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुझे अभी रानी परी को यहाँ बुलाना ही पड़ेगा। अरे सुगंधा परी, गुस्सा क्यों होती हो? मैं अब पहले जैसे बिल्कुल नहीं रही। मैं सुधर चुकी हूँ और यहाँ अपने गुनाहों की प्रायश्चित करने ही आई हूँ। मैं अब इन मासूम स्टूडेंट को शिक्षा देना चाहती हूँ ताकि ये स्टूडेंट भविष्य में हमारे स्कूल का नाम रोशन कर सके। मेरा यकीन करो, मैं पूरी तरह सुधर चुकी हूँ। सॉरी कालिका परी, मैंने तुम पर खामखाई शक किया। अच्छा, अब मैं अपने क्लास में चलती हूँ। उसके बाद सुगंधा परी अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाने लगती है। सुलोचना, सारे बच्चे लिख रहे हैं और तुम चुपचाप बैठी हो। मैम, मेरी कॉपी खत्म हो गई है। कोई बात नहीं, ये लो, तुम इसमें लिखो। सपना, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? मैम, कल से मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगी क्योंकि अगले महीने मेरी शादी है, मैं इसलिए उदास हूँ। क्या? छुट्टी होने के बाद तुम मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाना, मैं उन्हें समझाऊंगी। पढ़ाई जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है, शादी नहीं। उसके बाद सुगंधा मैम सपना के माँ बाप से बात करती है और सपना की शादी तुड़वा देती है। ये लीजिए, मेरी तरफ से ये 50,000 रूपए। और हाँ, याद रखिएगा, बेटियां बोझ नहीं, माँ बाप की शान होती है, इसलिए जल्दीबाजी में कोई भी ऐसा फैसला मत कीजिए जिससे इन मासूम की जिंदगी खराब हो। और कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताइएगा। ठीक है मैडम जी। जिस गांव में आप जैसी देवी जैसी शिक्षिका हो, वहाँ के लोगों को किसी भी चीज की क्या ही जरूरत हो सकती है। जी धन्यवाद, अब मैं चलती हूँ। रास्ते में सुगंधा को एक बूढ़ी औरत सर पर बोझा लेकर जाते हुए दिखाई देती है। ये इंसानों की जिंदगी इतनी ज्यादा मुश्किलों से भरी हुई क्यों होती है? इन्हें जीने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, फिर भी ये लोग कितने प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। और एक हम हैं जो चुटकियों में सब कुछ कर लेते हैं, फिर भी अपने आप से संतुष्ट नहीं है।
सबको और अधिक शक्ति पाने की इच्छा लगी रहती है। अरे अम्मा, ये बोझा मुझे दे दीजिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। अरे मैडम जी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं चली जाऊंगी। अरे अम्मा, लाइए, ये मुझे दीजिए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। उसके बाद परी उस बोझे को ले लेती है। हे भगवान, ये तो मुझसे उठ ही नहीं रहा, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा भारी है। जादुई छड़ी, दिखा अपना कमाल और इस बोझे को अम्मा के घर तक पहुँचा दे। उसके बाद वो बोझा अपने आप बुढ़िया के साथ साथ उसके घर पहुंच जाता है। ये देखकर वो बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। ये साधारण इंसान का काम नहीं हो सकता, जरूर ये कोई चुड़ैल या डायन है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर चिल्लाऊंगी तो ये मुझे जान से मार डालेगी। अब क्या करूं? अम्मा जी, ये लीजिए, आपका सामान आपके घर पहुंच गया है। और भी कोई काम है तो बता दीजिए। नहीं नहीं, और कोई काम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, भगवान के लिए चली जाओ। ठीक है अम्मा जी। उसके बाद परी अपने घर जाने लगती है। तभी वो देखती है सामने वाले रोड पर एक लड़की तेजी से भागते हुए आ रही है और सामने से तेज रफ्तार की कार भी आ रही है। नहीं, जादुई छड़ी, बचाओ उसे। उसके बाद परी बड़ी ही फुर्ती से उस लड़की को लेकर हवा में लटक जाती है और नीचे से कार गुजर जाता है। वहीं आसपास के लोग ये नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। हे भगवान, ये सुगंधा मैडम जी हैं, लेकिन ये हवा में कैसे उड़ रही हैं? कहीं ये मैडम कोई डायन या चुड़ैल तो नहीं? हाँ बहन, ये जरूर हम सबसे कुछ छुपा रही है। ये यहाँ किसी मकसद से आई है। अरे तुम लोग सच में मूर्ख ही रहोगी। ये चाहे डायन हो या चुड़ैल, उससे हमें क्या? जरूरी तो ये है, जब से ये मैडम इस गांव में आई है तब से इस गांव की सूरत ही बदल गई है। आज तक इस गांव में कभी भी इतनी खुशहाली नहीं देखी जितने इनके आने के बाद है। इनसे आज इस गांव का बूढ़ा से लेकर बच्चा तक खुश है। और एक तू है, उनके ही बारे में अनाप शनाप बोले जा रही है। अरे जरा सोच, अगर वक्त पर मैडम जी नहीं आती तो आज कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। सही कह रही हो बहन, सुगंधा मैडम ने हमेशा गांव का भला ही किया है। हम खामखा ही इन पर शक कर रहे हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन प्रिंसिपल मैम सुगंधा मैम को अपने कैबिन में बुलाती है और कहती है, सुगंधा जी, आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। आपके आने के बाद हमारे स्कूल के सभी स्टूडेंट 100% प्रेजेंट हो रहे हैं। आपने तो कमाल ही कर दिया। काली परी, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। ना ही मैं तुम्हारा पीछा करते हुए पृथ्वी लोक पर आती और ना ही मुझे इन गांव वालों का सेवा करने का अवसर मिलता। अरे नहीं, मैं तो बस एक जरिया हूँ। ये सब आपकी ही मेहनत का फल है। आपने दिल से मेहनत की है। रानी परी जब ये सब जानेंगी तो उन्हें आप पे गर्व होगा। अच्छा, मैं ये कह रही थी, कुछ समय से गांव के बच्चों के आंखों में इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। इसलिए सरकार की तरफ से ये वायरल इन्फेक्शन की दवाई आई है और मैं चाहती हूँ ये काम आप अपने शुभ हाथों से ही करें। आप सभी बच्चों के आंखों में ये दवाई डाल दे ताकि उनके आंखों में कभी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है काली परी, सॉरी प्रिंसिपल मैम, मैं ये काम जरूर करूँगी। उसके बाद सुगंधा मैम वो दवाई लेकर वहाँ से चली जाती है। जाओ सुगंधा परी, जाओ। उसके बाद तुम्हारा खेल खत्म और मेरा खेल चालू। काली परी नाम है मेरा और नाम से ज्यादा मेरा दिल काला है। इधर सुगंधा मैडम सभी बच्चों के आंखों में वो दवाई डाल देती है। दवाई डालने के थोड़ी देर बाद ही सभी स्टूडेंट की आंखों की रोशनी चली जाती है और सभी जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल मैम आ जाती है। अरे सुगंधा मैम, ये आपने क्या किया? आपने इन स्टूडेंट की आंखों में कौन सी दवाई डाल दी? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? गांव वालों देख लो, ये है तुम्हारी देवी की सच्चाई। वो तो अच्छा हुआ मैंने इसकी बातें पहले ही सुन ली थी, लेकिन तुम लोगों ने ही मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। वो तो अच्छा हुआ मैंने तुम लोगों को पहले ही यहाँ पर बुला लिया था। ये सब क्या है प्रिंसिपल? ये तूने अच्छा नहीं किया। तुम्हारी लड़ाई मुझसे है ना, तो तुम मुझसे लड़। इन मासूम स्टूडेंट ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इन्हें ठीक कर दे, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी सुगंधा मैम के सामने पूरे गांव वाले आ जाते हैं। रुक जाओ सुगंधा, हम तुम्हारी सच्चाई जान चुके हैं। तुम इंसान नहीं हो, तुम कोई
कोई दुष्ट डायन या परी हो, लेकिन हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और खबरदार जो प्रिंसिपल मैडम को कुछ भी किया तो भगवान के लिए इन स्टूडेंट को छोड़ दो। तुम्हें आंखें चाहिए ना, तो हमारी आंखें ले लो, पर इन्हें ठीक कर दो। देखिए, आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये सब मैंने नहीं किया है, ये सब इस प्रिंसिपल ने मुझे फंसाने के लिए किया है। मैं मानती हूँ मैंने आप सबसे अपनी सच्चाई छुपाई, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ आप लोगों की मदद करने ही आई थी। नहीं गाँव वालों, इसकी बातों में मत आना। सबसे पहले तुम इसकी ये जादुई छड़ी तोड़ दो और उसके बाद इसे इतना मारो कि ये दोबारा पृथ्वी लोक पर आने के बारे में सोचे भी ना। देखो रुक जाओ, ये सब तुम गलत कर रहे हो। ये प्रिंसिपल झूठ बोल रही है, इसने ही मुझे ये दवाई दी थी। मुझे एक मौका तो दो, मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। मेरी बात सुनो। लेकिन गांव वाले सुगंधा मैम की कोई बात नहीं सुनते हैं और उसे खूब मारते हैं। अब इसे पता चलेगा मुझसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। अब मैं भी जल्दी से यहाँ से चली जाती हूँ। जैसे ही काली परी वहाँ से जाने लगती है, वहाँ पर रानी परी प्रकट हो जाती है। रुक जाओ काली परी, तुम्हारा खेल अब खत्म। रानी परी, अब तुम खुद अपनी सच्चाई सबको बताओगी या फिर मैं बताऊं? रानी परी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था आप यहाँ भी आ जाओगे। मुझे माफ कर दो रानी परी, मैं तो बस सुगंधा परी को मजा चखाने के लिए ये सब की थी। मैं अभी इन बच्चों को ठीक कर देती हूँ। उसके बाद काली परी सभी बच्चों को ठीक कर देती है और गांव वाले सच्चाई जानने के बाद गांव वाले सुगंधा परी से अपने किए की माफी मांगते हैं और फिर रानी परी काली परी की सभी शक्तियाँ छीन लेती है और उसे पुलिस के हवाले करवा देती है। उसके बाद सुगंधा परी अक्सर उस गांव में गांव वालों और स्टूडेंट से मिलने आया करती है।